हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर पवन कुमार एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा उन बच्चों के लिए है जो किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जॉब करने की सोच रहे हैं। जी हाँ बच्चों, डिज़ाइन डिपार्टमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए। अगर मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री की नींव होता है। कहने का मतलब सारा का सारा काम डिज़ाइन डिपार्टमेंट से शुरू होता है। और इस कैरियर ऑप्शन में अगर आपको आगे जाना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्रिएटिव हो, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हों, क्योंकि ये चैलेंजिंग लाइफ का कैरियर ऑप्शन है। इसमें नए नए आइडिया आपको आने चाहिए, हर दिन कुछ नया करने को मिलता है। तो आज हम बात करते हैं इस चैलेंजिंग ऑप्शन की। अगर आप डिज़ाइन में काम करना चाह रहे हो या सोच रहे हो तो आपको इन 3 सॉफ्टवेयर सिस्टम का पता होना चाहिए। इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन में काम करने के लिए। ये 3 कैरियर ऑप्शन हैं, कैड है, कैम है, CAE है। ये तीनों अपने आप में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में एक इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर हम बात करते हैं कैड की, CAD, कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी यूज करती है सिर्फ डिज़ाइन के लिए, इन सॉफ्टवेयर में हम सिर्फ डिज़ाइन या ड्राइंग बनाते हैं किसी पार्ट की, किसी प्रोडक्ट की। और जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास है वो आपका ऑटोकैड हो सकता है, सॉलिडवर्क्स हो सकता है, कैटिया हो सकता है, प्रोई हो सकता है, NX यूनिग्राफिक्स कैड सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ डिज़ाइन में ही यूज़ होते हैं। इनमें सिर्फ हम किसी पार्ट की या किसी प्रोडक्ट की सिर्फ ड्राइंग या डिज़ाइन ही बनाएंगे। ये आपको आना चाहिए। जैसे ऑटोकैड की मैं बात करता हूँ तो ऑटोकैड मोस्टली आपको हर एक कंपनी में मिल जाएगा। उसके बाद सॉलिडवर्क्स है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, सीखने में बहुत इजी है और मोस्टली 80% कंपनीज आज के टाइम पे सॉलिडवर्क्स को यूज कर रही है। आपको कम से कम 3 एडवांस कैड सॉफ्टवेयर और ऑटोकैड तो आना ही चाहिए अगर आपको डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जॉब करनी है। तो आगे का जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कैम, कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग, या इसको इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में कंप्यूटर एडिड मशीनिंग बोल देते हैं। मशीनिंग का मतलब ये है कि जो भी मॉडल हमने, जो भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन हमने कैड में बनाया है, अगर हम उसको जो कैम का सॉफ्टवेयर है उसके कैम के सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे, उसके बाद उसका जो भी प्रोग्राम है, जो भी मशीनिंग के लिए हमने प्रोग्राम बनाना है वो उसमें क्रिएट करेंगे। अब मैं जिस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि हम प्रोग्राम बनाएंगे वो क्या है, हम उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे आज के टाइम पे हमारे पास एडवांस मशीनरी है जो CNC बेस्ड है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल बेस्ड जो मशीनें हैं, वो जो कैम के थ्रू प्रोग्राम जनरेट होता है उसको उस मशीन को दिया जाता है और वो मशीन फिर अपनी मशीनिंग करती है, उस पर्टिकुलर पार्ट को बनाती है किसी मटेरियल के अंदर। जब हम कैम को यूज करते हैं तो हमें जो कैम में पार्ट या कोई मॉडल लेके आना होता है वो कैड सॉफ्टवेयर से हम लेके आते हैं। उसके बाद कैम में हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और वो प्रोग्राम हम पेन ड्राइव के थ्रू या DNC जो न्यूमेरिकल कंट्रोल एक वायर लगी होती है
अटैच होती है वो कंप्यूटर के साथ। उसके थ्रू वो प्रोग्राम हम मशीन को देते हैं और ऑपरेटर उस प्रोग्राम के हिसाब से जॉब की सेटिंग करके चला देता है। तो कहने का मतलब कैड और कैम एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल आपको कैड की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद कैम की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं कैम के सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो मोस्टली इंडस्ट्री में आपको सॉलिड कैम है, कैटिया है, डेल कैम है, एनएक्स यूनिग्राफिक्स कैम है, मास्टर कैम है, पावर मिल है, और आज का जो नया एक जो हमारे सीएनसी रूटर हैं, वुडिंग मशीनें हैं, जो वुडिंग पर डिजाइनिंग का काम है, उसके लिए हम यूज करते हैं आर्ट कैम। तो ये कैम है, कंप्यूटर एडिट मशीनिंग, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट का ऑप्शन है CAE। बहुत ही यूनिक और एडवांस ऑप्शन है ये CAE। कहने का मतलब जो भी हमने कैड में मॉडल बनाया है, अगर हमें उस पार्ट की, उस प्रोडक्ट की वर्चुअल टेस्टिंग करनी हो तो हमें CAE कंप्यूटर एडिट इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे हम उसकी प्रॉपर वर्चुअल टेस्टिंग करते हैं। अगर हमें एक्चुअल फिजिकल कोई टेस्टिंग करनी है उस पार्ट के ऊपर या उस पार्ट के मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो हम कंप्यूटर एडिट इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूज करेंगे। अगर मैं इन सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो इन सॉफ्टवेयर में हम फाइनाइट एलिमेंट्स एनालिसिस कर सकते हैं, CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक जो हमारे मेथड हम यूज करते हैं वो यूज करेंगे। उसके बाद थर्मल एनालाइज करना है तो हम वो यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल इसकी परिभाषा देता हूँ, इसको आपको बताना चाह रहा हूँ, तो सिंपल परिभाषा ये है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का मॉडल तैयार किया है, अगर मुझे उस गाड़ी को चला के किसी दीवार में टक्कर मार के ये देखना है, ये पता करना है कि उस गाड़ी में उस फोर्स पे, उस ग्रेविटी पे क्या क्या डैमेज होगा, तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट देता है। कंप्यूटर एडिट इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर हैं वो इतने एडवांस हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो इनमें आपका एनसिस है, अबाकस है, हाइपरमैश है, इन्वेंटर सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके CAE सॉफ्टवेयर हैं। इन सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अगर आप डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करने की सोच रहे हैं तो ये 3 मेन सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं जो आपको आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, इनका यूज क्या है। इस प्रोग्राम में हमारा यही आपको बताने का मेन मोटिव था कि अगर आप डिज़ाइन में जॉब करने की सोच रहे हैं तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।